ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। Om Shanti. We will all start revision after भोग। भोग का पहले भोग लगाएंगे बाबा को, आज सतगुरुवार है, फिर रिविजन स्टार्ट करेंगे।
से भरे भाव से जा बाबा की अंतर्धाम उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार पंछी रे छोड़ दे बंधन तन मन से तू हो जा समर्पण पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन तन मन से तू हो जा समर्पण दिव्य ज्योति में देह धारण कर बाबा के पास जा होके मगन प्रेम की डोर में मोती पिरो के प्रेम की डोर में मोती पिरो के कर ले सच्चा श्रृंगार उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार नीले अंबर के उस पार पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना देना संदेश हमारा बन के फरिश्ता बाबा से मिलना देना संदेश हमारा याद प्यार हम सबका देना लावतन का नजारा सच्ची लगन से बन जाता के सच्ची लगन से बन जाता के तू गले को हार उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार हो नीले अंबर के उस पार पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो तुम ही हो जग के तारनहार ओ बाबा तुम मात पिता हो तुम ही हो जग के तारनहार दुख हरता तुम सुख करता हो गुणों की भंडार हम सब बच्चे गाते हैं तेरी हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार
अंबर के उस पार पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन मेरे अंबर के उस पार मेरे अंबर के उस पार ओ मेरे अंबर के उस पार तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। प्रभु संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत
पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत। बाबा तेरे हम रहे, यही जिंदगी का सार है। बाबा तेरे हम रहे, यही जिंदगी का सार है। इस बड़े संसार में तेरा प्यार ही आधार है। इस बड़े संसार में तेरा प्यार ही आधार है। बाबा तेरे हम रहे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। 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 तो सबने भोग लगाया बाबा के साथ। सतगुरुवार, सतगुरु जो हमें सत्य ज्ञान देकर हमें अपनी सत्यता का एहसास कराता है। तो आज की जो मुरली का सार है उसको देखते हैं। बाबा ने, बच्चे अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो रूहानी सेवा का शौक रखो, सबको ज्ञान धन का दान करते रहो। कल बाबा ने तकदीर के लिए क्या कहा था? कल भी तकदीर की बात हुई थी ना। कल क्या कहा था बाबा ने? हम कौन सी अपनी तकदीर खुद लिखनी है हमने। बाबा हमें तकदीर बनाने आए हैं? राजाई की। राजाई राइट। और आज बाबा ने क्या बोला? तकदीर ऊंच बनानी है तो उसके लिए तरीका क्या बताया था बाबा ने? याद और पढ़ाई ना। आज बाबा कह रहे हैं जो चौथा सब्जेक्ट है सेवा। बाबा ने बोला तकदीर ऊंच बनानी है तो रूहानी सेवा का शौक रखो, सबको ज्ञान धन का दान करते रहो। तो बाबा ने बोला ज्ञान धन का दान करते रहो। हम ज्ञान धन का दान कैसे कैसे कर सकते हैं? दूसरों को ज्ञान सुना के बाबा के, एक तो है सुनाना, करेक्ट। और फिर हमारे चाल चलन से। तो अगर हम ज्ञान सुना रहे हैं और हम धारणा स्वरूप नहीं है तो वो सुनाना जो है वो सिर्फ अच्छा अच्छा बोल के चले जाते हैं। और हमारी इंटेंशन क्या होनी चाहिए ज्ञान सुनाते हैं? है ना? देखो हम ज्ञान सुना रहे हैं, एक तो है हमारी धारणा है, हम धारणा के ऊपर एफर्ट कर रहे हैं। हमारा जो लेवल है, जो हमारा लेवल है वही लेवल सामने वाले को कर पाएगा, क्योंकि हम उसी तरह से सुनाएंगे, वही स्थिति मेरी होगी। दूसरा, जब मैं ज्ञान सुना रही हूँ तो मेरी इंटेंशन क्या होनी चाहिए? कि प्रभु सुना रहे हैं, बाबा सुना रहे हैं, मैं नहीं सुना रही हूँ। ओके, निमित्त होकर बाबा सुना रहे हैं। और उसको मनन करके आप तभी ज्ञान सुना सकते हैं जब तुमने उसको अच्छी तरह से धारण किया है। अगर आपने अच्छी तरह धारण किया, दूसरे को कुछ समझ नहीं आएगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, जब हम ज्ञान सुना रहे हैं हमारी इंटेंशन क्या है? इंटेंशन ये होनी चाहिए कि जो आत्माएं हैं उनका मिलन बाबा से हो। मैं निमित्त मात्र हूं, इस चीज को याद रखना है। क्योंकि क्या होता है जब हम ये भूल जाते हैं तो होना क्या होना शुरू हो जाता है? हम उसमें आ जाते हैं,
मैं सुना रही हूँ, मेरे मैं से सुना रहा हूँ, हाँ, मेरे मैं से गा रही हूँ। हाँ, In अपने fact, अपने से नहीं, मैं प्रभु से जोड़ना। in वो fact मेरा I get so frustrated because the other person is not responding. मैं पूरी intention से छोटा छोटा सा जरा सा बताने की बहुत कोशिश करती हूँ, but when the other person's response is so this thing, then I get very frustrated कि देखो, क्या करूँ. हाँ, तो इसमें मैं एक बात आपको अवेयर कराती हूँ। आप फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हो? क्योंकि आपको लग रहा है ये सुन नहीं रहे, पर सुनाने वाला बाबा है, जिसने उसने जिसको नहीं, इसलिए नहीं कि वो सुन नहीं सुनेगा। रहे, because वो those souls are very disturbed and I'm trying to help, और वो हेल्प ले ही नहीं रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेशन होती है कि कैसे करूँगी, हाउ टू हेल्प देम. अब बाबा को बोलो ना, तू करा रहा है तो करा, तुमने जब जैसे कराना है तो करा, वो कराएगा। हम फ्रस्ट्रेट इसलिए होते हैं क्योंकि अपने को हम उस समय निमित्त नहीं समझते। वैसे समझते होगे, पर जब ये सब फ्रस्ट्रेशन का लेवल आ रहा है, मीन्स हम निमित्त नहीं समझ रहे, है ना। हम कभी सेशन कर रहे हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि यहाँ पे 50 पीपल आएंगे, 2 आ जाते हैं, और 2 आते हैं, उसमें से एक भी गायब हो जाते हैं, एक रह जाता है। बाबा करा रहा है ना, उसने जिसको जब बुलाना है बुलाएगा। ये बात को याद रखना है। फ्रस्ट्रेशन इसलिए होती है क्योंकि हम अपने आप को बीच में डाल देते हैं। थकावट भी तब होती है जब हम अपने को बीच में डाल देते हैं। मैंने इतना किया, मैं इतना कर रही हूं। हर कर्म में जब हम निमित्त अनुभव करेंगे अपने आप को ना, तो ये फीलिंग नहीं आएगी। इसको ट्राई करना। आप बोलो, आपने अपना काम कर दिया ना, अब आप चुप हो जाओ, अब अपनी वाइब्रेशन से काम करो, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं समझती हूँ ज्ञान सुनाने में बात है, निमित्त। मैं बीच में कौन हूं? जैसे ब्रह्मा बाबा भी क्या कहते हैं, मैं तो दलाल हूं, करने वाला करा रहा है। ब्रह्मा बाबा की स्टोरीज आपने सुनी हुई है कि यज्ञ में कुछ नहीं, 300 लोग खाने वाले, भोली दादी ने आके बोला, बाबा कुछ भी नहीं है किचन में, नथिंग। तो बाबा ने क्या कहा, चिंता ना करो। उन्होंने टाइम बताया, इस टाइम पे आपको मिल जाएगा। एंड एग्जैक्ट उसी समय मनी ऑर्डर आया, दादी गई, दादी ने सामान खरीदा, और एग्जैक्ट 12 बजे घंटा बजता था खाने का, उसी समय बजा। कैसे हुआ? उनका अटूट विश्वास कि बाबा है ना, वो अपने बच्चों को संभाल रहे हैं, मैं थोड़ी संभाल रहा हूं। अब ये भी जो हमारा सेशन हो रहा है, ये कौन करा रहा है? बाबा करा रहे हैं। जैसे ही हम ये सोचते हैं, एक फीलिंग ये डिफरेंट हो जाती है। जब हम कहते हैं ये दीदी की मुरली, आशा दीदी की मुरली है, शीलू दीदी की मुरली है, वो बना, जो बीच में दलाल है इंपॉर्टेंट है, पर बाबा ने उसको वहां बैठा दिया, माना वो एक्यूरेट है। एक 5 साल की बच्ची, उसने आके आशा दीदी को बोला, आप जब चले जाते हो ना मधुबन, पीछे से यहाँ संदली पर बैठकर, जो सीट है दीदी की, आपने देखा होगा, वो एक सीट बनी होती है, यहाँ बैठकर मैं मुरली सुना सकती हूँ। होगा कोई बाबा का बच्चा, है ना, जिसने शरीर छोड़ा और आ गया अभी, है ना। और बाबा ने आज मुरली में यही पॉइंट को एम्फसाइज किया। कई बार कोई जैसे ज्ञान में लेट आए, तो वो इतने एक्सपीरियंस हम सोचते हैं नहीं है, पर बाबा ने बोला उनको भी हमें रिगार्ड देना है। रिगार्ड तो सभी को देना है, ये नहीं सोचना ये कैसे आ गए, ये कैसे बैठ गए, ठीक है। ये तो बाबा ने पूरा बताया, ठीक है। सो वी हैव टू रिमेम्बर ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। फिर बाबा ने एक क्वेश्चन पूछा आज कि रूहानी बाप ऐसी कौन सी श्रीमत देते हैं जो आज तक किसी मनुष्य ने नहीं दी? कौन सी श्रीमत देते हैं? आप सबने मुरली सुनी है ना? जिन्होंने सुनी है वो बताएं, कौन सी श्रीमत देते हैं बाबा जो और कोई दे नहीं सकता?
बाबा ने बोला दधीची ऋषि की तरह हड्डियां दो। दधीची ऋषि की स्टोरी है ना कि उन्होंने देवी देवताओं के अस्त्र शस्त्र रख लिए थे, फिर उन्होंने उनको स्वलो कर लिया, फिर वो उन्होंने उनकी हड्डियों में वो उनका सारा असर आ गया था, फिर उसको उन्होंने यूज किया। इस तरह की कोई स्टोरी है, वो तो आपको पता है, दंत कथाएं। कहने का मतलब ये है इतना मान, इतना रिगार्ड कि अपने आप को भी समर्पित कर दिया। इसी तरह हमारे को भी करना है कि सेवा करनी है, पूरी तरह से सरेंडर, पूरी तरह से कंप्लीट पूरी सरेंडर। तरह से। और जब हम सेवा कर रहे हैं, मतलब हमारे को अगर सेवा, सपोज मुझे सेवा मिल जाती है कि 10 लोगों को फोन कॉल करो, हम ऐसे ना सोचे ये भी कोई सेवा है, ये सेवा है। हम उसको निमित्त भाव से करेंगे तो 10 के 10 पर कोई ना कोई इम्पैक्ट होगा। वो उस समय आए ना आए, वो आएंगे बाबा के पास। हमारा एम क्यों है कि सबको बाबा का ज्ञान दे? हमारा कोई पर्सनल मोटिव है? नहीं। क्यों बाबा का सारा सबको ज्ञान देना है? सबको भी अति इंद्रिय सुख मिले, हमें जैसे मिले। बिल्कुल। और सबको साथ लेके जाना है, सबको साथ लेकर जाना है। बाबा कहते हैं तभी तो दुनिया बदलेगी। तभी तो दुनिया नहीं बदल, पुरानी दुनिया से नई दुनिया। और बाबा कह रहे हैं अंत समय जब आएगा, कोई पछतावे की लाइन में होंगे, कोई साक्षात्कार कराने की, सुख देने की लाइन में होंगे। तो कोई बच्चा मेरा अगर वंचित रह गया तो वो आपको बोलेंगे आपको पता था, आपने हमें बताया क्यों नहीं? क्योंकि वो दुख में होंगे, वो पूछेंगे आपसे। तो आप ये देखो, आपने कोशिश की, आप कैसे भी कोशिश करो, मनसा सेवा करो, बोलकर करो। सेवा माना मेरी इंटेंशन। जब मेरी इंटेंशन राइट है, सेवा हो जाएगी। दैट इज अ गारंटी, है ना। एक माँ की इंटेंशन क्या होती है बच्चे के लिए? वो बच्चे को इंटेंशन समझ आती है ना। मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन है ना, उनकी मम्मी उनको कभी डांट देती है, कुछ गलत करते हैं, कुछ उनको सिखाना तो पड़ेगा, है ना। है 2 साल के, तो रो रहे होते हैं, उनको कितना भी पुचकारो, जाना माँ के पास है। क्योंकि उन्हें पता है माँ की इंटेंशन अच्छी है, माँ की इंटेंशन गलत नहीं है, इसलिए जाता है बच्चा माँ के पास, है ना। सबसे ज्यादा अनकंडीशनल लव तो एक माँ का ही माना गया है ना। सो ये बात, तो हमारी इंटेंशन क्या है? हम पूर्वज की स्थिति में स्थित हों। धीरेन भाई, आप रिकॉर्ड कर रहे हो? मैं भी कर लेती हूँ। Recording in progress. हाँ, तो अच्छा, थैंक यू। तो हम कौन है? हम पूर्वज हैं। पूर्वज कौन होते हैं? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर होता है ना। ब्रह्मा बाबा को क्या बोलते हैं? लॉन्ग बूट। ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, क्योंकि सबसे पहले आदि में आए, है ना। वो कुल देवियों की बात करते हैं, वो कौन है? वो हम है। तो जो हम पिता समान है ना, हम माता पिता समान है सबके लिए, तो हम सबको उसी दृष्टि से देखें, उसी हिसाब से हम सबको माफ करें। हर एक चीज के लिए माफी, हर चीज के लिए माफी। और फिर जब हम ऐसे स्थिति में स्थित हो जाते हैं, मैं पूर्वज बनकर ग्लोब पे बैठकर सबको सकाश देना। पहले स्थिति बनाएंगे, करेंगे आज हम यही योग। पहले अपनी स्थिति बनाएंगे जैसे हम कर रहे हैं। मैं ज्योति बिंदु सितारा, है ना, ज्वालामुखी योग की ओर चलेंगे। बाबा से एकदम जुड़ गए, बाबा से शक्तियां लेंगे। आज तो वरदान है मास्टर सर्वशक्तिमान भव का, सबसे पावरफुल वरदान है मास्टर सर्वशक्तिमान। तो वो वरदान लिया और नीचे आए, और वो सारी शक्तियां हम पूर्वज बनकर पूरे ग्लोब को पहुंचाएंगे। प्रकृति भी सतयुग में क्या है? दासी। तो उस प्रकृति पर जीत पानी है तो मनसा सेवा करनी है। हमें शरीर की प्रॉब्लम्स आती है ना, आ रही हैं, कभी बीमार हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी वायरल हो रहा है, कभी और कुछ हो जाता है।
तो जब हम प्रकृति पर जीत ऐसे पाते हैं मनसा सेवा करके, तो शरीर की व्याधि आते हुए भी हमें उसकी परेशानी नहीं होती। वो तो जो कार्मिक अकाउंट है वो आएगा, है ना, पर हम इतने पावरफुल हो जाते हैं कि हमारे को वो परेशान नहीं करती, है ना। हम क्या बने हुए हैं अभी, इतनी सारी चीजें अपने अंदर समाई हुई हैं। उसने ऐसे कहा, इसने ऐसे कहा, है ना, जो नीरू बहन मुझे बोलती हैं प्रेशर कुकर बने हुए हैं, है ना, वो फट जाता है तो फिर बीमारी आ जाती है। तो वो प्रेशर कुकर को खोल दो, कोई जरूरत नहीं। सो उस जो अंदर दबाया हुआ है ना, अपने अंदर सप्रेस किया हुआ है, सप्रेशन कितना ज्यादा है, बोलते नहीं है, अंदर सोचते हैं ऐसे हो गया वैसे हो गया, एक बार बोल भी दिया उसके बाद भी सोचते रहते हैं ऐसे कैसे कर सकता है कोई। ये सारी बातें जो है, ये जो हमारे को एकदम सप्रेशन, हमें अपने मन को दमन नहीं करना, मन को क्या बनाना है, सुमन, मीन्स मेरी वाइब्रेशंस ऐसी हो कि मेरे को इन बातों का कोई असर ही नहीं, इट्स ओके। वो बोल रहा है अपने संस्कार वश बोल रहा है, मेरा उसमें कोई वो नहीं है, मतलब इट इज नॉट। एंड जो कोई भी हमारे साथ कोई गलत व्यवहार करता है ना, द रीजन इज नॉट अस नेसेसरली, द रीजन इज उनकी अपनी फ्रस्ट्रेशन और सप्रेशन। आप मुझे एक बात बताओ, जब हम गुस्से में होते हैं तो क्या हम नॉर्मल होते हैं? नहीं। क्या निकल रहा होता है जो सप्रेशन था, और जब निकाल देते हैं, कुछ उल्टा सीधा कर देते हैं, उसके बाद कितना दुख होता है ना दुख। तो हम ये सोचें, जो सामने वाला कोई गुस्सा कर रहा है, क्योंकि गुस्सा इज अ मेन थिंग जो कि हमें आजकल परेशान करती है, वो मुझे ऐसे बोल गया, वो ऐसे बोल गया, वो गुस्से में बोल रहे हैं, तो वो नॉर्मल नहीं है ना। और कोई आदमी को अगर हम बोलते हैं, वो उस समय नॉर्मल नहीं है। किसी आदमी को हम बोलते हैं ना इनको मेंटल कोई इश्यू है, वो कुछ बोलता है तो हम उसका बुरा थोड़ी मानते हैं। ये थॉट हमें अपने आप को देना है। और ये जो गुस्सा होता है अपनों पर ही निकलता है, अपनों के लिए ही होता है, जिनको हम आज की दुनिया में अपना कहते हैं, आज की वर्ल्डली हिसाब से अपना कहते हैं। पर हम कौन बन गए? हम तो हद से बेहद में चले गए, हम पूर्वज आत्माएं हैं। तो हमारा क्या एटीट्यूड रहना चाहिए? तो दधीची ऋषि की तरह हड्डियां देना सेवा में, अर्थात हद से बेहद में जाना। और आप अब कंप्लीट करो, इतना कुछ हमने अभी डिस्कस कर लिया। अब बताओ, हड्डियां देना माना इंटेंशन क्या रखना? जी जान से सेवा करना, जी जान से सेवा करना, है ना, सब कुछ स्वाहा करना। बताते जाओ, बहुत सारे पॉइंट निकल सकते हैं। ये मत सोचो कोई क्या सोचेगा अगर मैं ये बोल देती हूँ, कोई कुछ नहीं सोचेगा। अपने आप को समर्पित करना, समर्पित, मनसा वाचा कर्मणा से सेवा करना पूरी। To have good, send good vibes to everyone, to have always send blessings whether that person is good to you or not. और एक इम्पॉर्टेंट बात, सबसे बड़ी बात, जो सिपी बहन आपके बोलने के बाद मैंने बोला, निमित्त भाव। निमित्त भाव के बिना सेवा नहीं हो सकती। फिर उसमें पर्सनल वाला आ जाता है, मेरा। तो बाबा ने क्या बोला, जब ऐसी सेवा करोगे, इसको, हाँ जी धीरेन्द्र भाई बोलिए प्लीज। हाँ जी। बिल्कुल, आत्मा की क्योंकि स्थिति डाउन हो जाती है, विकार में ग्रस्त होते हैं तो स्थिति डाउन हो जाती है ना। काम को बोला बाबा ने, और क्रोध, नंबर 2 क्रोध।
फिर दधीची ऋषि की तरह हम हड्डियां देते हैं, सेवा करते हैं, तो बाबा कहते हैं अविनाशी ज्ञान रतन मिले। एक और बात कि अब जो कुछ हम संगम योग पर कर रहे हैं वो अविनाशी है। संगम योग क्या है? अविनाशी योग, डायमंड एज, जिसमें अविनाशी पिता मिलता है, हमें अपने अविनाशी होने का ज्ञान देता है, और जो ज्ञान देता है वो भी अविनाशी है ना। और हमारे को अमर भव का अविनाशी होने की ज्ञान देता है, तो सतयुग में जाके हम अविनाशी बन जाते हैं, क्योंकि उसकी रियलाइजेशन है। कलयुग में और द्वापर में उसकी रियलाइजेशन नहीं है ना। तो ऐसी सेवा करने की मत कोई मनुष्य नहीं दे सकता। रूहानी सेवा करने वाले खुशी में नाचते रहेंगे। तो जब हम सेवा करते हैं, सेवा की, उसके बाद अगर खुशी हो रही है, माना मैंने सही से सेवा की, आपने सेवा की, आपने किसी को ज्ञान सुनाया, उसने सुना या नहीं सुना, आपने वो ज्ञान सुना दिया, आपको खुशी होनी चाहिए, मैंने निमित्त बनके बाबा ने जो कहा मैंने वो किया, मैं आज्ञाकारी बच्चा, मैं बहुत अच्छा बच्चा, है ना। जैसे माता पिता की बात सुनते हैं बच्चे तो उन्हें खुशी होती है, हम बस ये सोचे। तो अगर हमारे को सेवा के बाद खुशी है, मीन्स हमने एक्यूरेट कर, उसमें मैपन आ गया, तो वो खुशी जो है बीच में खत्म होती है। तो ये हमारे को बाबा ने पैरामीटर्स दिए हैं, हम उसको चेक करते हैं। और कभी गलत हो जाता है तो उसमें दिल शिकस्त बाबा कहते हैं नहीं होना, हम अपने आप को ठीक करते रहते हैं, अपने आप को चेकिंग करते रहते हैं। फिर बाबा ने बोला, अगर गीत कौन सा सुनाया, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। सुना है सबने ये गीत? ना दीदी, नहीं दीदी, नहीं सुना। मैं सुना, अभी तो आ रहा था, सुना था। Actually, Asha Didi said that, I mean, of course, we have to change for the better. But अगर कोई हमारे को पाथ से हटाने की कोशिश करे भी, तो हमें उस तरफ नहीं जाना. So it's actually the other way around. Just give me a minute. बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। तुम्हारी है जब तक के दम में है दम, तुम्हारी कसम। कहो न उल्फत का बदनाम क्यों है, हमारी वफाओं पे इल्जाम क्यों है। कहो ना उल्फत का बदनाम क्यों है, हमारी वफाओं पे इल्जाम क्यों है। बताओ तो होगा तुम्हारा करम, तुम्हारी कसम। ठीक है ना, कुछ होता है नहीं बदलेंगे। तो अभी सजनी साजन के लिए गा रही है ना दीदी? हाँ जी, एक सजनी साजन जो है वो सजनी के लिए, और सजनी जो है वो साजन के लिए। और यहाँ पर बाबा जो है हमारे साजन है, और हम सब सारी सजनी है, जो ये गाने से जो अभिप्राय लग रहा है। वफादारी की भी बात करी, कल तो वरदान था वफादारी का, संपूर्ण वफादारी का ना। तो अभी 1 मिनट के लिए हम सब पूर्वज आत्मा है ना, हम एक दूसरे को, अपने को पहले एक दूसरे को आत्मिक दृष्टि से देखते हुए, कोई वीडियो किसी ने ऑन नहीं भी किया, आत्मिक स्वरूप तो हम देख ही सकते हैं कि सब आत्माएं ये
बाबा की बनी रहे, बाबा के साथ सुख पाती रहे, ये श्रेष्ठ भावना। और जो जो आत्माएं अभी नहीं आ पा रही हैं सेशंस में, वो सब बाबा से जुड़ जाए। ओम शांति। ठीक है, हमारा ये भाव होना चाहिए सबके लिए सदा, है ना। यही तो है सेवा, यही तो हड्डी सेवा है। हमारा एटीट्यूड ये रहना चाहिए, क्योंकि हम ज्ञान में भी जब आते हैं ना, कई बार सोच लेते हैं मैं 4 साल से चल रहा हूँ, ये तो 2 साल से चल रहा है, मैं 15 साल से चल रहा हूँ, ये 1 साल से चल रहा है। बाबा ने बोला है लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट हो सकते हैं। और आज तो बाबा ने ये भी बोल दिया, कोई एक छोटा होता है, गैलअप कर लेता है, बहुत अच्छा ज्ञान समझ लेता है, तो हमारे को सबके लिए रिगार्ड रखना है ना। तो किस सबके लिए ये भावना, सब जुड़े, बाबा के बने रहे और सुखी होते रहे। और एक और बात, जब हमारे को कोई भी चीज लगे ना कि भाई ये नहीं हो रही, कहीं किसी परिस्थिति में फंस गए हैं, उसका तरीका है योग और सेवा। जितनी सेवा कर सकते हो कर, और जितना योग कर सकते हो कर। समर्पित करो अपने उस समय के योग को कि इस बात का मुझे सोल्यूशन मिल जाए। आपको मिलेगा, फेथ रखो। बाबा ने बोला मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो। बाबा ने ये वर्ड्स बोले, किसने बोले? प्रभु ने। तो जब हम उसके हैं वो बताएगा ना, पर सिर्फ हमारी यहाँ बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो हमें समझ आएगा वो कब बोलता है, कैसे बोलता है। किसी मैगजीन में कुछ सुना देता है, हम कुछ यूट्यूब पे सुन रहे हैं सुना देता है, किसी के थ्रू सुनाता है, योग में हमें संकल्प दे देता है, रिविजन के समय देता है, मुरली के समय देता है, हमें नहीं पता, वो देगा, उसका प्रॉमिस है। ठीक है, ये विश्वास। फिर बाबा ने आज क्या बोला कि चाहते हो सब सम्मुख जाकर मुरली सुने। हम सब बाबा को, भगवान को भक्ति में क्या चाहते रहे कि हमारे सामने आ जाए, तो मुझे एक पल के लिए मिल जाए। और अभी हमें बाबा मिल गया है ना, तो जब वो मिल गया है तो हमारे को क्या करना चाहिए? उसको सदा सम्मुख रखने का प्रयास करना। ट्रैफिक कंट्रोल सब करते हैं ना? अच्छा, कौन नहीं करता? I'm not regular, but almost all the time I'm like in subconscious, I feel okay, God is around. कॉन्शियसली करना है, क्योंकि ये जो हाँ जी नरेश भाई आप करते हैं, नहीं कर पाते? दीदी अभी करना है। अगर आप 2 बारी करते हो, आप उसको 6 बार में कन्वर्ट करो, करना है। ठीक है, क्योंकि ट्रैफिक कंट्रोल हमारी बहुत अच्छी चेकिंग का साधन है। बाबा ने बहुत सारे साधन दिए हैं ना, ये वो। तो और इनफैक्ट वो ट्रैफिक कंट्रोल का जो म्यूजिक लगाया हुआ है, नाउ आई थिंक एवरीबडी इन माय फैमिली आल्सो नोज। तो वो जब वो म्यूजिक, इट्स अ वेरी लाइट म्यूजिक, वो जैसे ही बजता है ना, सो आई डोंट नो, देयर इज समथिंग, some vibrations that everybody knows के you know ये चल रहा है, ये म्यूजिक चलता है 1 घंटे के बाद। Now leave her alone. Yeah. ये भी होता है ना, सी कैसे घर वाले बदल जाते। घर वाले ये है, घर में एक आत्मा जब ज्ञान में चलती है, सबकी सेवा होती है। और वो किस टाइम आपको गुरु बनाकर आपसे सीखना शुरू कर देंगे, आपको खुद नहीं पता चलेगा।
मेरे को तो एक दीदी ने ये भी बोला, आपको पता नहीं चलेगा कब आपके घर के बाहर लाइन लग जाएगी सब लोगों की कि शांति दो, ये आप वो हो, तो उस स्थिति में स्थित करना अपने आप को, ठीक है। तो आप जो बाबा ने आज बोला सम्मुख का जो इम्पोर्टेंस है, तो सम्मुख की इम्पोर्टेंस माना सेंटर पे कभी जाना, एटलीस्ट आप नहीं जा सकते, कोरोना का फियर है, आप ऐसे टाइम पे जाओ जब लोग नहीं होते, मास्क पहन के चले जाओ, 15 मिनट वहां योग करके आ जाओ, इतना कर लो। ORC में कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें कभी चले जाओ, और मधुबन का तो प्रोग्राम आप जब बोलो मैं आपका बनाने के लिए रेडी हूं, ठीक है। तो ये करना है, क्योंकि वहां की वाइब्स जो हैं, जिसने देखी है उसको तो पता है, जिसने नहीं देखे वो देखे, और कौन से सेंटर पे जाना चाहिए आपके पास में जो है वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। और आप सबको पता है ना कि 5 दिसंबर को यहाँ मेरे घर पे एक प्रोग्राम रख रहे हैं, ORC की सिस्टर्स भी आएंगी, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट भी रहेगी एंड में, बाबा के घर से ही आएगा सब, तो उसको सब अटेंड जरूर करना। और जैसे कहते हैं ना ईच वन टीच वन, तो ईच वन टीच वन करने के लिए अपने साथ एक नई आत्मा को लेकर आओ, ताकि वो भी सुने। दीदियां आएंगी तो उनके वाइब्रेशंस भी होते हैं, घर का एक माहौल होता है, कलेक्टिव मेडिटेशन होती है, उसका बहुत इम्पैक्ट होता है, तो सब कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर नहीं ला सकते कोई बात नहीं, हमने अपनी कोशिश करनी, निमित्त बन के आ जाएगा वेरी गुड, नहीं आएगा वेरी गुड। और जो टाउन में नहीं है, जैसे धीरेन भाई नहीं है, और मेरे ख्याल वो अलका बहन तो आजकल नहीं जुड़ रही हैं, आ जाएंगी, शी इज ट्रैवलिंग। हाँ, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं जूम पे ऑनलाइन कर दूं ताकि आप देख लो, पर जो दिल्ली में रहते हैं उनके लिए ऑनलाइन सेवा नहीं होगी, मैं उनको लिंक भी नहीं दूंगी, आपको यहाँ आना है, ठीक है। दीदी व्हाट टाइम? आई थिंक इट विल बी एट 11, पर मैं सब कुछ एक बार वहां पे से पक्का करके तब ग्रुप में डालूंगी, उससे पहले प्लीज सेंड द लिंक, यू नो माय प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, 5 दिसंबर। 5 दिसंबर। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ, आपके सामने कोई परिस्थिति आ रही है ना, आप बाबा को बोलो मुझे ये करना है, बाबा आपको रास्ता दिखाएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है ना। जैसे मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन ने होना था, मेरी डॉटर इन लॉ हॉस्पिटल में थी, और मेरे को लगा मैं मुरली कैसे सुनने जाऊंगी सेंटर पर। मैंने बोला बाबा ये तो मैंने तो आपको प्रॉमिस किया मैं रोज जाऊंगी, अभी कैसे जाऊं। तो मैं हॉस्पिटल से रोज घर आती थी, सुबह मुरली सुनकर फिर हॉस्पिटल जाती थी। बाबा ने बोला तरीका तुम्हारे सामने करो, थोड़ा सा अपने आप को एक्सटेंड कर लो, अपनी लिमिट से बाहर चले जाओ, ठीक है। तो सिप्पी बहन यू कैन ट्राई, अब आप संकल्प बाबा को दे दो, देखो आपको कैसे रास्ता मिलता है। You will be surprised how you will get the way. और फिर जो आप वाइब्रेशन लेके जाते हो वापस अपने घर वालों के पास, उनकी भी सेवा होती है, ठीक है ना। नीरू बहन आपने कैसे ज्वाइन किया था? मैं भी ऐसे प्रोग्राम में यू केम विद रश्मि जी आपके घर आई थी मैं, ऐसी ORC से सिस्टर्स आई थी, ऐसे ही प्रोग्राम है ना। हाँ, सेवा हुई ना, आपके बच्चों ने भी किया, फिर सबने किया, हाँ जी है ना, और आप रेगुलर हो गए जी। तो कहने का मतलब यह, आप अपने आप को सोचो मैंने उस लिमिट को क्रॉस करना है, और लड़ाई करके नहीं आना कभी भी घर से, हमेशा सहयोग लेना है। तो अभी से बाबा को संकल्प दे दो। और 1 दिसंबर को एनुअल फंक्शन है ORC में, उसमें तो सभी इनवाइटेड होते हैं, आपको पता ही है, वो भी ORC का भी, आई थिंक इट्स फ्रॉम 10:30 to 1, मैं आपको भेज दूंगी। We'd like to go, हाँ आप बता दीजिए। Yeah, we would also like to go, दीदी। Of course, 1 दिसंबर का है, 10:30 को मेरे ख्याल शुरू होगा और 1 o'clock फिनिश हो जाएगा, ठीक है। फिर बाबा ने बोला
बुद्धि योग और तरफ दौड़ता रहेगा तो धारणा नहीं होगी। एक दो बार मुरली सुनी, धारणा नहीं हुई, फिर क्या हो जाएगा, फिर कितना भी सुनता रहेगा धारणा नहीं होगी, क्योंकि हम कहते डजंट मैटर, थोड़ा सा तो सुन लिया, इट इज ओके। हमको वो नहीं करना कि हमारी कॉन्शियस हमारे को प्रिक करे कि मैं उस टाइम पे सो गई थी, मेरे उस टाइम पे मेरा अटेंशन नहीं था। और घर में बैठ के जब आप ऑनलाइन मुरली जो सुन रहे हैं, कैसे सुननी है मुरली सुनने का तरीका? पहले योग में बैठना है। ओआरसी में जब मुरली होती है, कहीं पे भी होती है, पहले 15 मिनट योग होता है। हम योग करें, जितनी देर कर सकते हो, वेरी गुड। फिर मुरली में को सुन रहे हैं तो स्टिल बैठकर ध्यान से कैसे सुनेंगे? बाप दादा का आवाहन किया, बाबा आए, ये सामने जो आत्मा है देवकुल की महान आत्मा है जिसके थ्रू मैं मुरली सुन रही हूँ। ठीक है, सुनाने वाले बाप दादा, पर ये आत्मा निमित्त मेरे सामने बैठी है, ये देवकुल की महान आत्मा। तो कैसे रिगार्ड, दीदी का भी रिगार्ड आ जाएगा और बाप दादा तो है ही, हम ये भी रियलाइज करेंगे कि वो निमित्त है। और फिर मुरली सुनो, और फिर बार बार मुरली के समय मैं आत्मा, मैं अपने परम पिता से मुरली सुन रही हूँ, मैं आत्मा, बार बार 10 बार ही अपने आप को रिमाइंड करो, उसकी पावर देखो कितनी। ठीक है, तो बाबा कहते हैं जिसको धारणा होगी उसको सर्विस चलता रहेगा। फिर बाबा ने ये भी बोला नोट्स लेने चाहिए। तो हम सब में से कौन कौन नोट्स लेते? जो नहीं लेते वो ले। जो मतलब कौन से पॉइंट का नोट लेते हो? जैसे कोई स्पेशल चीज दीदी ने बता दी, कोई बात हुई, यहाँ पे भी कोई हम बात डिस्कस करते हैं, हमने जैसे भक्ति और ज्ञान का डिफरेंस देखा, एक एक वर्ड में आप अपना डिफरेंसेस को लिखो, फिर आपको और डिफरेंस मिलते हैं, आप और लिखते जाओ। उससे क्या होता है, इंटरेस्ट बना रहता है ना। जैसे जो लोग वो कोई गोल्फ की गेम खेलते हैं या कुछ करते हैं, वो क्या करते हैं, वो दूसरे को देखते हैं ना कि उसने इस शॉट को कैसे लगाया, घर आके पूरा प्रैक्टिस करते हैं। मेरे हस्बैंड करते हैं, उसने ऐसे लगाया, खड़े होके बार बार शॉट्स की प्रैक्टिस करते हैं, इतनी बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, अगली बार जाके खुद कर पाते हैं। ऐसे ही हमने कुछ सुना, हमने उसको लिखा, बार बार रीड किया, तो फिर हमारी धारणा होती है। और लिखने में हमारी कितनी कर्म इंद्रियां यूज होती हैं? पक्का हो जाता है लिखने से। फॉर मी आई फील के लिख लिया तो पक्का हो जाता है। तो हम जो हमारे मन को भाए उस पॉइंट को लिखें तो हमारा, हम वो बनना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि बाबा ने बोला क्या है, बहुकाल का अभ्यास। अभ्यास कैसा होना चाहिए? लंबा समय। तो रोज करेंगे तो होगा ना। फिर बाबा ने एक बोला, अपने से पूछना कि हमने बाप को याद कर कितनी भविष्य के लिए कमाई की। बाबा की याद में बैठना इक्वल्स टू कमाई। क्या कमाई होती है याद से? याद को कमाई क्यों बोलते हैं बाबा? सभी जन्मों का दीदी वर्षा मिलता है ना, कितना एक इतना पूरा होल साइकिल में हमारे को बाबा का साथ, मतलब बाबा का वरदान मिलता है। क्या होता है दीदी? क्योंकि याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। राइट, है ना। तो ये दोनों बातें कैसे इंपॉर्टेंट हो गई, दोनों का तालमेल है। क्योंकि विकर्म विनाश होंगे, हम पवित्र बनेंगे, तभी परम धाम में जा सकेंगे। पवित्र आत्मा तो के बिना तो जा नहीं सकती, है ना। फिर पवित्र आत्मा वहां जाएगी और धर्मराज की सजाएं जितनी कम खाएंगे उतनी पवित्र मैं बन गई, जितनी कमी रह गई उतनी सजाएं, तो जितनी कम सजाएं उतनी ऊंच स्थिति। रॉयल फैमिली में तो आना है ना हमें, चाहे राजा रानी बनने का पुरुषार्थ करना है ताकि हम रॉयल फैमिली में तो आए। 8 की माला और 108 की माला और फिर 16,108 की माला। वरदान ले लेते हैं। ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव।
जैसे स्थूल हाथ पांव को बिल्कुल सहज रीति जहां चाहो वहां चलाते हो, वह कर्म में लगाते हो, वैसे संकल्प और बुद्धि को जहां लगाना चाहो वहां लगा सको, इसे कहते हैं ईश्वरीय अथॉरिटी। जैसे वाणी में आना सहज है, वैसे वाणी से परे जाना भी इतना सहज हो, इसी अभ्यास से साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। वाणी में आए, वाणी से परे मतलब परम धाम, निर्वाण धाम जिसको हम बोलते हैं, वहां जाएंगे। तो अब इस अभ्यास को सहज और निरंतर बनाओ, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान। अब ये बताओ, इस पॉइंट का कनेक्शन मुरली में कहाँ है? बाबा ने बोला कि बुद्धि को जहां लगाना चाहो वहां लगा सको, इसको कहते हैं ईश्वरीय अथॉरिटी। जहां लगाना चाहो, जितने समय लगाना चाहो लगा सको, वो है ईश्वरीय अथॉरिटी। ये पॉइंट मुरली में कहाँ है? बाबा ने बोला ना, मुरली जब सुनते हो तो ध्यान नहीं देते हो, फिर धारणा नहीं होती। बुद्धि को बैठे हो मुरली सुनने, ध्यान जा रहा है किसी और पर, है ना? ये क्या बोल रहे हैं बाबा कि बुद्धि को जहां लगाना चाहो लगा सको, चाहे मुरली में लगाओ चाहे बाबा में लगाओ। तो जब हम मुरली में पूरी तरह ध्यान दे पाते हैं, समझते हैं, तो हमारा ध्यान बाबा की ओर ऐसा लगता है। बाबा कहते हैं जब चाहो, जितना समय चाहो और जिस स्थिति को अनुभव करना चाहो उसमें स्थित हो सको, उसको कहते हैं परफेक्ट योग, है ना? तो जहां जितना समय, जोन सी स्थिति। तो मन मनाभव क्या होता है? यही है। मन से अपने को आत्मा समझा, बाबा को याद किया। बाबा कहते हैं अगर आप कोई स्थिति, सपोज आई थिंक ऑफ सतयुग, मैं सतयुग के बारे में की स्थिति में स्थित होना चाहती हूँ, तो मैं उस स्थिति में हूँ। सतयुग में जाके मैं द्वापर की स्थिति ना बनाऊं और द्वापर में जाके मैं संगम की ना बनाऊं। जौन सी स्थिति सोची वही, ठीक है? तो ये होगा, इसको कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान। माना इतनी शक्ति है मुझ में, जब चाहूं, जहां चाहूं, जितनी देर चाहूं मैं स्थित हो जाती हूँ। यही हमारी प्रॉब्लम है ना, उस स्थिति में हम स्थित नहीं हो पाते। तो इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान। योग भी हम यही करेंगे, और स्लोगन है स्वस्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके सामने कुछ भी नहीं। ये तो है ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। और हमारी स्वस्थिति है मैं आत्मा, राइट? तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। मास्टर सर्वशक्तिमान माना हमारी अशक्तियां हैं मेन, और उसके साथ लिंक्ड है बहुत सारी शक्तियां। हमारे गुण भी हमारी शक्तियां ही हैं, राइट? तो अभी हम क्या करेंगे, आपको बता देती हूँ, फिर एक एक वर्ड बोलूंगी और आप उन स्थितियों में स्थित होंगे। मैं भी, हम सब इकट्ठा, वी आर 14 ऑफ अस, और हम अच्छे से योग करेंगे, योग का दान देंगे पूरी सृष्टि को। पहले मैं मास्टर सर्वशक्ति, हाँ जी, हाँ जी, मुझे ऐसे याद नहीं है, मैं पता कर दूंगी वो एक को, ठीक है? तो हम पहले मास्टर सर्वशक्तिमान के स्वमान में, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान इस स्वमान में स्थित हो जाएंगे। मुझसे शक्तियों का प्रकाश निकल रहा है, वो स्थिति बनाई, और वो बहुत पावरफुल लाइट निकलते हुए हमें अनुभव करना है, उसको अनुभव करना है, सिर्फ विजुअलाइज, ठीक है? और फिर परम धाम में मैं कहां से आई, मैं कौन? तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। फिर परम धाम में शिव बाबा सर्वशक्तिमान, उसकी शक्तियां मुझ में आ रही हैं, मुझ आत्मा में, और इन जो शक्तियों की लाइट है, इसके बीच से मैं आत्मा जाती हूँ, सर्वशक्तिमान के साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है? और शक्तियों को अनुभव करेंगे थोड़ी देर उस स्थिति में। फिर मैं इतनी पावरफुल बन गई हूँ, और फिर मैं सूक्ष्म वतन में आऊंगी। सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने हम सब फरिश्ते और बाबा से ब्लेसिंग लेंगे। बाबा कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान भव, ब्लेसिंग ली, और फिर हम आएंगे ग्लोब पर। ग्लोब पर बैठकर
हम पूर्वज की स्थिति में शक्तियों का सकाश प्रकृति को और सब आत्मा को देंगे। ठीक है, ऐसे जैसे अभी हम प्लान कर रहे हैं अपने योग को, अगर आप ऐसे प्लान करके अपने अमृत वेले को, नुमा शाम योग या जब भी योग करते हो करोगे, तो आपको अनुभव होगा कि एकाग्रता बढ़ेगी। ठीक है, ऐसी प्लानिंग करके योग करते हैं। ठीक है, चलो आगे करते हैं। सभी कंफर्टेबल होकर बैठे, शरीर स्थिर, मैं माथे के बीच एक अजब सितारा, इस शरीर से बिल्कुल भिन्न अलग हूं। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति मालिक हूं। मान लेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इस स्थिति को बनाए रखेंगे। परम धाम से सर्वशक्तिमान उसका शक्तियों का प्रकाश मुझ आत्मा में समाता जा रहा है। इन किरणों के बीच से मैं आत्मा अपने बाबा के पास चलती हूँ। मेरा बाबा सर्वशक्तिवान बाबा के पास चले जाएं, बिल्कुल सनत, जैसे मैं और बाबा एक हो गए। स्थिति जो दूर दूर न रहे, मैं न रहूं, बाबा की किरणों में मैं समा गई।
और अपने आप सूक्ष्म में बाबा दादा सामने बनने बाबा का गई मास्टर सर्वशक्तिमान बाबा वरदान लेकर हम सब फरिश्ते लोगों के ऊपर अपनी पूर्व स्थिति में विश्व को साकार करते ओम शांति दीदी।
शांति